एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग आंसर को किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए, वो चाहे वो क्वेश्चन नंबर 3 हो चाहे वो क्वेश्चन नंबर 8 हो। दोनों में खाली डिफरेंस होता है पॉइंट का, आप कितना पॉइंट को एक्सप्लेन करते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 6 होता है वहां पर आप एटलीस्ट 8 पॉइंट्स लिखिए, और क्वेश्चन नंबर जो 3 होता है वहां पे आप मैक्सिमम 6 और मिनिमम 4 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना ही डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंसेस नहीं होता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव लगेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके उतना लोगों को शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है किसी भी क्वेश्चन का, फिर उसके बारे में मीनिंग बतानी है, डेफिनेशन बताना है, फिर आंसर्स को लिखना स्टार्ट करना है। तो जैसे कि हाफ मार्क्स जो होता है वो आपको मीनिंग के लिए मिलता है, हाफ मार्क्स जो होता है वो आपको डेफिनेशन के लिए मिलता है, और जो रेस्ट पॉइंट होता है उसका एक एडिशनल मैं आपको टिप्स दूंगी कि उन्हें आप डायग्राम में एक्सप्लेन करें, नॉर्मलिटी डायग्राम बनाएं, वो थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव भी लगता है और आपके आंसर्स को काफी अट्रैक्टिव बनाता है, जिससे आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं एग्जाम में। तो फिर उसके बाद आपको आंसर्स को लिखना स्टार्ट करना है पॉइंट। और अगर आपको लगता है कि मैं पॉइंट भूल जाती हूँ या भूल जाता हूँ तो मैं एक एडवाइस दूंगी कि आप सबसे पहले जो है फटाफट आंसर्स को मतलब पॉइंट्स को लिख लें, उसके बाद ही आंसर्स को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, एक क्वेश्चन लिया है कि आपको किस तरीके, आपका आंसर किस तरीके का होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे दिया है, पहले मीनिंग दिया है। अगर टेक्स्ट बुक में इंट्रोडक्शन दिया है तो आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं या मीनिंग लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, मीनिंग बताया गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग है। ये स्मॉल पार्ट्स को स्टडी करता है नेशनल इकोनॉमी के, चाहे वो इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर हो, इंडिविजुअल यूनिट हो, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो या इंडिविजुअल कमोडिटी हो। तो सारी इंडिविजुअल चीज को स्टडी करने का काम कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। फिर आपको एक कोई डेफिनेशन लिखनी है। देखो, जो अगर टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दी है सो यू हैव टू राइट द डेफिनेशन इन द बोर्ड एग्जाम। आपको उसे स्किप नहीं करना है। आपको ऐसा लगता है कि मुझे बड़ी डेफिनेशन याद नहीं होती है, आप कोई छोटे डेफिनेशन याद कीजिए, रट लीजिए और डेफिनेशन जरूर लिखिए, क्योंकि डेफिनेशन का भी मार्क्स आपको मिलता है। हाफ मीनिंग, हाफ डेफिनेशन। उसके बाद अच्छा, अगर ये क्वेश्चन नंबर 3 है तो वो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो आप वहां पर जो है 8 मार्क्स के लिए मीनिंग डेफिनेशन को ले लीजिए और बाकी जो है 3 पॉइंट्स आपको रेस्ट पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के लिए मिलते हैं। वेयर एज जब क्वेश्चन नंबर 6 होता है तो वहां पे मीनिंग डेफिनेशन के लिए 1 मार्क्स होता है, और जो आप नेक्स्ट जो एक्सप्लेन करते हो उस पर आपको रेस्ट ऑफ 5 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने अपना डेफिनेशन एक्सप्लेन किया, आप देखो इसी तरीके से आपको ना चार्ट के फॉर्म में अपने आंसर्स को एक्सप्लेन कर लेना है। अब एक्सप्लेन करने का इसका 2 एडवांटेज है। पहला एडवांटेज तो ये है कि आपको आंसर्स लर्न हो जाते हैं, यानी कि आपको आंसर्स फिर से, अच्छा इसमें मैं क्या करती थी, ऐसा डायग्राम के थ्रू आंसर्स को लिखकर छोड़ देती थी एंड 1-2 पेज उसके लिए छोड़कर फिर मैं आगे बढ़ जाती थी। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ क्वेश्चंस एकदम आंसर्स एकदम अच्छे तरीके से लर्न होते हैं और कुछ में 50-50 होता है, तो मैं जो अच्छे से लर्न है उसके पॉइंट्स लिखकर स्पेस छोड़ के आगे बढ़ जाती थी। एंड आगे जाने के बाद जो मुझे क्वेश्चन थोड़े से जैसे 50-50 है ना, तो उनके पॉइंट्स याद कर करके पहले उनके पॉइंट्स लिखती थी। तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी यूज करते हो तो भी वेल एंड गुड है। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप पूछे गए हैं। तो सबसे पहला है प्रोडक्ट प्राइसिंग है, जहां पर डिमांड और सप्लाई को डिफरेंशिएट किया जाता है। डिमांड के बेसिस पे सप्लाई को बढ़ाया जाता है और प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड किया जाता है। फैक्टर प्राइसिंग की बात करें तो आपको फैक्टर प्राइसिंग से अगर याद होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इसका रिटर्न में जो मिलता है उसको फैक्टर प्राइसिंग कहते हैं। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने फैक्टर प्रोडक्शन के बदले फैक्टर ऑफ इनकम जो है, प्राइस जो है वो एक्सपेक्ट करता है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारा
थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब यहाँ पे तीन टाइप्स में डिवाइडेड है ये, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन एंड ओवरऑल एफिशिएंसी। इन क्वेश्चंस को मैंने और एक्सप्लेन किया है, महा रिवीजन सीरीज में किया है, और एक मैं शॉर्ट में आज एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने पहले इसको अटेम्प्ट किया है, तो इसलिए मैंने इसको ज्यादा टाइम नहीं दिया। तो वीडियो को ज्यादा लेंदी ना करते हुए आपको मैंने आंसर्स दिखाया कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से आंसर्स को परफॉर्म करना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। तो चैनल पे बने रहिए और जितना हो सके उतने लोगों को शेयर कीजिए ताकि आपकी वजह से किसी और का भी भला हो। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए बाय बाय।